भारत सरकार के द्वारा बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लिया गया है रिगार्डिंग द ड्रोन्स एंड द इंडियन सिक्योरिटी। अगर मैं रिसेंटली बता दूं कि इस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर भारत को सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं अपने वेपन्स या अपने जितनी भी इसके अलावा मिसाइल्स वगैरह एम्यूनिशंस वगैरह उनको हाईली इम्प्रोवाइज्ड करने के लिए, एंड इसीलिए भारतीय सरकार ने अभी अभी रिसेंटली बोला है कि दे विल डेवलप इंडिजीनियस मील ड्रोन्स विच हैज हैविंग a cost of 20,000 crore rupees. 20,000 crore rupees. It's not 20,000, it's 20,000 crore rupees, and it's a biggest news in itself. अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा LK एकेडमी से, और आज हम बात करने जा रहे हैं इसी चीज़ के बारे में, किस तरीके से ट्राई सर्विसेज यानी कि हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर ये डिसीजन प्लान किया है। मींस आर्मी, कॉमन नेवी, एयरफोर्स, यानी कि तीनों ने मिलकर किस तरीके से ये प्लान किया है कि हम भारतीय सेना यानी कि भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना किस तरीके से इनको यूज़ करने जा रही है। और ये सबसे बड़ी जो न्यूज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा हाईली इम्प्रोवाइज्ड होगी इंडियन एयरफोर्स के लिए। उसके पीछे का मैं रीज़न बता दूं अगर आपको, इंडियन एयरफोर्स के लिए ये इतनी ज़्यादा फायदेमंद क्यों है, तो रीज़न है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकती है, और वीडियो के एंड में आपको क्लियर हो जाएगा। सो 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन्स, दिस इज that's what I am talking about. So we have actually making the indigenous product. ठीक है, द वेरी फर्स्ट टाइम ड्रोन्स इतने बड़े लेवल पे बनना बहुत बड़ी बात है। चलिए वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारी एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करती है, तो आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो फॉर NDA, फॉर CDS, फॉर UPSC एंड फॉर GPSC। आप उस कोड को बेसिकली आप इन कोर्सेज को जब ज्वाइन करना चाहते हो, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है एक बहुत ही एडिक्वेट अमाउंट में स्टडी करने की ज़रूरत है। तो आपका जो अमाउंट होगा ऑटोमेटिकली एडिक्वेट हो जाएगा वाइल यूजिंग माई कोड दैट इज़ कॉल्ड MH05। प्लीज़ स्कैन माई QR by which you will be able to get maximum discount by using this code। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट। बहुत ही खतरनाक ये मतलब न्यूज़ है सो बेसिकली फास्ट ट्रैक ड्रोन्स मंगा रहे हैं भाई साहब हम 87 मीडियम एल्टीट्यूड के लॉन्ग एंड्योरेंस के। यार पाकिस्तान की वाहियात हरकतों के पास ना, मैं आपको सच सच बता दूं तो हमारे देश में सच में हमें ज़रूरत है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये 30 घंटे तक फ्लाई कर सकता है कंटिन्यूसली। एक बार चार्ज किया तो लगभग एक दिन से ज़्यादा, यानी कि 1 डे प्लस 1/4 डे, समझ रहे हो आप। तो मतलब इसको 30 घंटे तक हम कंटिन्यूस फ्लाई करा सकते हैं। 35,000 की फीट पे ये उड़ सकता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये डिफेंस सिस्टम के साथ तो चलता ही है, साथ साथ में अटैक सिस्टम के साथ भी चलता है। यानी कि वक्त आने पर यही ड्रोन एज ए अटैक के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, हम इससे अटैक कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट वन थिंग, सर्विलेंस के लिए तो यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। बाकी अगर मैं सच बताऊं तो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर हैं, है ना। सो ISR दैट इज़ व्हाट, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकन्सिनेंस। तो रिकन्सिनेंस मीन्स जो मैंने बताया आपको, इट्स रिगार्डिंग विद अटैक, ठीक है। तो ड्रोन जो है ये बहुत डिफरेंट कैपेबिलिटी के साथ बनाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इसका इंडियन एयरफोर्स को। हालांकि अगर मैं बात करूं भारतीय नौसेना और भारतीय सेना दोनों को भी इसका फ़ायदा होगा, पर भारतीय वायुसेना सबसे ज़्यादा फायदे में रहेगी इस ड्रोन के आने के बाद। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसकी जो मेन कैपेबिलिटी के बारे में यहाँ जो बात करी जा रही है वो क्या है कि सर्विलेंस एंड रिकन्सिनेशन के बारे में बात करी जा रही है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा हमारे जो ऐसे जोन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जहाँ पर नाजुक जोन है, सेंसिटिव एरियाज हैं, दैट इज़ वॉट LAC और LOC। चाइना जो है वो अपनी हरकतों से बाज तो कभी आने वाला है नहीं। हालांकि हम लोग बात कर रहे हैं चाइना से इस रिगार्डिंग में, बट पाकिस्तान हमारा वो हमारे देश से बिछड़ा हुआ वो हिस्सा है जो आज तक अपने आई कैन नॉट से सम वर्ड्स इन दिस वीडियो, बट यस इट इज़ ट्रू कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए मतलब बाप से तो हमेशा नीचे ही रहता है ना। बट स्टिल पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू बीइंग बिगर देन हिज फादर, दैट इज़ कॉल्ड भारत। सो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बट ठीक है, बेटे पे कंट्रोल किया जा सकता है और हम करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, है ना।
तो कई बार क्या होता है ना कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, फादर अपनी प्रॉपर्टी का, जो फादर की प्रॉपर्टी होती है उस पर जो बेटा होता है ना वो अपना हक जमाना स्टार्ट कर देता है। आई हैव सीन दैट। एक्चुअल में वो फादर ने कमाई, एक्चुअल में उसके ऑनर फादर है, बट नो बडी नोज दैट, एक्चुअली नो बडी इन्फॉर्म दैट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझने की ज़रूरत है। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये कॉम्बैक्ट रेडीनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्बैक्ट रेडीनेस के लिए भी रेडी है। यानी कि कल को अगर हमें कोई स्ट्राइक करनी है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दिखानी है, सो वी आर रेडी फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए तो भाई ऑब्वियस सी बात है, सर्विलेंस के लिए सबसे बेस्ट है ये कोस्ट लाइन एरियाज़ पे। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। इसके अलावा मैं बात करूँ तो हमारी कोस्टल बाउंड्रीज़ के अलावा, है ना, इन सब में सबसे बेहतरीन है ये। इसके अलावा स्ट्रेटजिक डिफरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, यानी कि हर तरीके के ऑपरेशंस के लिए इट इज़ परफेक्ट। तो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने अपना कमाल कर दिखाया है बेसिकली। इसके बाद बहुत जल्दी मंगाए हैं, पता है, ये बहुत जल्दी इनका ऑर्डर बनाने को बोला गया, बहुत जल्दी इनको बनाने के लिए बोला गया। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो शायद बहुत जल्दी देखे जाने वाली हों। बिकॉज आज मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई भी आता है ईरान पे अटैक करके चला जाता है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अगर आज ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री होता, ठीक है, मतलब बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ इराक, है ना, तो अगर ये न्यूक्लियर पावर कंट्री होता, ठीक है, अगर आज इनके पास न्यूक्लियर पावर होती तो इनके पास मतलब बेसिकली ग्लोबल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे अगर इनके पास ये चीज़ें देखी जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों कोई भी कंट्री जाके, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर हुआ बट पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर कंट्री राइट नाउ एंड वो पागल है, एक्चुअल में कुछ भी कर सकता है। तो हमें अपने सिविलियंस के बारे में, हमें अपने आम लोगों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिस कंट्री के पास जितने ज़्यादा एम्यूनेशन, हथियार, इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी, मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी होगी, वो कंट्री बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी अपने किसी भी तरीके के मिशन में। उस कंट्री से लोग डरेंगे, उस कंट्री पर लोग अटैक करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ठीक है, बहरहाल मैं एक बात बता दूं आपको, अभी तक हमारे पास जो थे वो UAV, स्मॉल टैक्टिकल्स, शॉर्ट रेंज ड्रोन्स वगैरह थे, है ना। हमने जो अभी ड्रोन्स ऑर्डर किए हैं, कुछ और ड्रोन्स भी हमने ऑर्डर किए हैं, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स जो हैं, दैट है MQ-9BC, तो ये स्काई गार्डियंस इनको बोलते हैं, ये भी हमने USA से ऑर्डर किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं स्पेशली एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ के बारे में ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट अगर मैं बात करूं तो इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को बहुत बड़े लेवल पर फ़ायदा होगा। और ड्यूल गोल्स ऑफ द 87 मेल प्रोजेक्ट जो है वो यही है कि भाई सबसे पहले तो हम जो अभी आज के टाइम पर रियल टाइम सिचुएशन है अगर हम उसकी बात करें उससे जीत पाएँ। दूसरा, जो भी इजराइल मेड ड्रोन्स हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं, हेरोन UAV, अब हम उससे डिपेंडेंसी हटाएं। वी विल गोना यूज़ इंडिजीनियस प्रोडक्ट। अगर हम इंडिजीनियस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे भारत को बहुत बड़े लेवल पर फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूं अपनी हर वीडियो में, हर एक कंटेंट में, कि अभी हमें आत्मनिर्भर भारत की ज़रूरत है। आज अगर मैं EV सेक्टर की बात करूं, आज मैं अगर टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बात करूं, आज मैं अगर मिलिट्री के टर्म्स में बात करूं, या अभी मैं बात कर रहा हूं डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, भारत को टोटली आज के टाइम पर ज़रूरत है इंडिजीनियस भारत की। वी नीड आत्मनिर्भर भारत, और बहुत जल्द भारत का ये सपना पूरा होता हुआ दिखेगा, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ ग्रेट स्टेप। हमारा जो देश इस टाइम पर सही हाथों में है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट आज इस देश को चला रही है जो भारत को एक अलग लेवल पर लेकर जा सकती है। सो कहीं ना कहीं एक अलग भारत, नया भारत, आत्मनिर्भर भारत हम सब लोगों ने 2014 के बाद देखा है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ द गवर्नमेंट, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जब से प्रॉपरली चीज़ों को समझा है, जब से जाना है, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, यस, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी गवर्नमेंट बट आई एम सपोर्टिंग देयर वर्क। चाहे मैं GST की बात करूं, चाहे मैं नोटबंदी की, डिमोनेटाइजेशन की बात करूं, या मैं बात करूं उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स, स्ट्राइक्स की, सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत को इंटरनेशनल लेवल पर नई पहचान मिलने की बात करूं, GDP की बात करूं, किसी भी टर्म्स में बात करूं, आज इंडिया एक अलग भारत है। सो दिस इज़ वॉट दैट आई वॉन्ट एक्चुअली। आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आ गया होगा। भाई साहब बेहतरीन कंटेंट था, एंड ये लोग तो आप भी डिसाइड करोगे कंटेंट कैसा था। सो बट इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात और, मेरी कुछ वीडियोस इसी रिगार्डिंग कंटेंट पे, पुरानी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, तो एक बार उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।